महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। बाबा जी जैसे अपनी टिप्पणी करने को तैयार थे। वे संत पहले व्यक्ति को पागल बना देते हैं और जब व्यक्ति महान संतों के पीछे भागने लगता है तो आपको भी पागल होना पड़ता है और आप अपना परिवार और घर छोड़ देते हैं। हीरालाल जी ने कहा, आप ठीक कहते हैं। संत लोगों को पागल बना देते हैं। जो भी उनके पास आता है और उनके सानिध्य में आता है वह पूर्व अवस्था में रह नहीं सकता है। यह उनकी कृपा का प्रमाण होता है। यही बात तो उन लोगों के साथ भी तो हो रही है जो आपके पास आपकी सानिध्य में आते हैं किंतु वे अपने घरों को लौट जाते हैं जैसा वे पहले करते थे। आप भी महान संत हैं। आपकी कृपा भी आपके भक्तों पर निरंतर रहती है। हीरालाल जी ने जैसे ही बात खत्म की, बाबा जी उठ खड़े हुए और मेरा हाथ पकड़कर कहा, तुम लोग बातों में इतने लीन हो जाते हो कि समय का पता ही नहीं चलता है। तुम्हें इसकी जरा भी परवाह नहीं है कि तुम्हें कितनी देर हो गई है। अब हमें चलना चाहिए। अपनी वृद्धावस्था के बावजूद हीरालाल जी बहुत ही फुर्तीले थे। वे बहुत तेज चलते थे और आसानी से बहुत तेज दौड़ते थे। वे बाबा जी के साथ यात्रा करते हुए चलते थे जैसे अन्य लोग नहीं चल पाते थे। एक दिन हम लोग फार्म के पास बाबा जी के साथ थे। बाबा जी पुलिया के किनारे दीवार पर बैठे थे और हम लोग भी सामान्यता जैसे खड़े रहे थे, उनको घेर कर खड़े थे। कुछ लोग सड़क पर बैठ गए थे और कुछ लोग भी बाबा जी को देखकर आ गए और बातें करने लगे। बाबा जी सबकी बातें सुनकर उत्तर दे रहे थे। कुछ विशेष पहाड़ियों तथा स्थानों की चर्चा आई। बाबा जी ने हीरालाल जी से पूछा, क्या वे उन स्थानों से परिचित हैं? हेड़िया खान बाबा और सोमवार गिरी बाबा उन स्थानों में ठहरा करते थे और हीरालाल जी वहाँ उनके दर्शन के लिए जाया करते थे। खड़े हुए लोगों में से उन स्थानों को जानते थे और बाबा जी द्वारा उन नामों को सुनकर किसी ने कहना प्रारंभ कर दिया कि हेड़िया खान बाबा बहुत उच्च कोटि के साधु थे और अपना अधिकांश समय पूजा और हवन में व्यतीत करते थे। उन्होंने कहा कि वह भोजन बहुत थोड़ी मात्रा में करते थे और कुछ लोग तो यह भी कहते थे कि वे भोजन करते ही नहीं थे और कभी कभी तो वृद्ध माताओं की गोद में बैठकर खेलते थे। ऐसे समय उनकी गोद में वे एक शिशु का रूप ग्रहण कर लेते थे। उनका पुराना रूप रहे ही नहीं जाता था। वे भक्तों के यहाँ जाते थे और हवन किया करते थे। सभी वस्तुओं का प्रबंध वे स्वयं करते थे। इसके लिए किसी को कष्ट नहीं दिया करते थे। जिन लोगों ने उनको हवन करते देखा था बताते थे कि वे घी के स्थान पर पानी का प्रयोग करते थे। बाबा जी द्वारा अनेक चमत्कार होते रहते थे। वे लोगों की अनेक विधि से सहायता भी करते थे और उन्हें रोगों से मुक्ति दिलाते थे और मरणासन से बचाते थे। हीरालाल जी से बाबा जी ने उन लोगों को रोककर पूछा, क्या यह सही है? हीरालाल जी ने कहा, लोगों द्वारा कही जा रही बातों को उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। ये ऐसे चमत्कार हैं जो महान संतों के द्वारा कभी कभी किए जाते हैं। बाबा जी ने हीरालाल जी से बिल्कुल अबोध बनकर पूछा कि ये चमत्कार कैसे होते हैं। यह उनकी समझ में नहीं आया है। हीरालाल जी ने पलट कर कहा, बाबा जी आप ये प्रश्न मुझसे पूछते हैं, मैं क्या जानूं? मैंने कुछ चमत्कार देखे हैं, मैं भौचक्का रह गया हूँ। कैसे होते हैं ना तो मैं यह समझ सका और न जानने की परवाह की। मेरा ऐसा विश्वास है कि साधु सब कुछ कर सकते हैं। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें
जय नीप करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीप करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, कैंची धाम की जय बोलो।